इस सूडो कोड में हम ये पता करेंगे कि अगर हमारे पास 3 संख्या है या 3 नंबर है, उन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर हमें इस प्रॉब्लम सॉल्व करना है तब हमारे पास वेरिएबल लोकेशन चाहिए। ए में जाएगा पहला नंबर, बी में जाएगा दूसरा नंबर, सी में जाएगा तीसरा नंबर, और जो रिजल्ट होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, उस चीज़ को मैं एक वेरिएबल स्मॉल में सेव करूंगा या स्टोर करूंगा। तो अब समझ लीजिए, मेरा पहला स्टेप ये होगा, मुझे ये बताना होगा कि मैं कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ। मैं वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ ए, बी, सी और स्मॉल, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा इस लॉजिक के बारे में आपको आइडिया देना चाहता हूँ। समझ लीजिए ऐसे कुछ नंबर्स है, ऐसे नंबर्स हैं, तो मैं पहले क्या करूँगा, सिर्फ एक नंबर देख लूँगा। जब मैं ए देख रहा हूँ तो 0 सबसे छोटा है, इसलिए मैं स्मॉल को 0 कर दूंगा। अगले बार जब बी आएगा, मैं बी को स्मॉल से कंपेयर करूंगा। जब बी को स्मॉल से कंपेयर करूंगा, एक तो 0 से छोटा नहीं है, तो ये स्मॉल यही 0 ही रहेगा। इसके बाद सी का जो वैल्यू आएगा, सी का है -1। -1 में स्मॉल का वैल्यू से कंपेयर करूंगा। जब -1 0 से छोटा है, इसलिए मेरा नया छोटा बन गया -1, और फाइनल स्टेप पे मैं स्मॉल का वैल्यू प्रिंट करूंगा। तो ये था लॉजिक। तो इस लॉजिक को हम देखेंगे कि कैसे हम सूडो कोड के द्वारा इस लॉजिक की सूडो कोड बना सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसिडर 3 नंबर्स ए, बी, सी और स्मॉल, जिसमें छोटा नंबर होल्ड हो जाएगा। तो ये 3 वेरिएबल्स है जिसमें 3 नंबर जैसे 0, 1, -1 चले जाएंगे। अगर मुझे प्रोसेसिंग करना है, सबसे पहले तो मुझे रीड ए बी सी करना पड़ेगा, क्योंकि उन तीनों के अंदर मुझे वैल्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। तब मैं क्या कहूंगा, गेट द वैल्यूज इनटू ए, बी एंड सी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ए पे ध्यान दूंगा। तो मैं ये अज्यूम करूंगा या ये सोचूंगा कि ए ही सबसे छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल को ए का वैल्यू दे दूंगा, यानी ए का वैल्यू स्मॉल में कॉपी कर दूंगा। तो यहां पे लिखा है मैंने अंग्रेजी में, अज्यूम ए टू बी द स्मॉलेस्ट, यानी मैं ये सोच रहा हूं कि ए सबसे छोटा है, क्योंकि मैंने दूसरे कोई नंबर देखा ही नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये कंपेयर करूंगा कि क्या बी स्मॉल से छोटा है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, इफ बी इज लेस देन स्मॉल, तब बी का वैल्यू स्मॉल में कॉपी किया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स होगा। अगर ये सही होगा या ट्रू होगा, तब बी का वैल्यू स्मॉल में चला जाएगा। अगला स्टेप होगा, सी का वैल्यू मैं स्मॉल से कंपेयर करूंगा। अगर सी स्मॉल से छोटा है, तब क्या होगा, सी का वैल्यू स्मॉल में कॉपी किया जाएगा, ठीक है। तो इफ सी इज लेस देन स्मॉल, देन असाइन द वैल्यू ऑफ सी टू स्मॉल, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 था। और आखिरी स्टेप ये है, मैं जब ये सब तीनों नंबर को मैंने प्रोसेस कर लिया, मैं फाइनली स्मॉल के अंदर जो वैल्यू है मैं दिखा रहा हूं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेंगे। समझ लीजिए ये 3 है, ये -5 है और ये 0 है, ठीक है। तो अभी ए, बी, सी 3, -5 और 0 है। तो मैं वैल्यू ए, बी, सी के अंदर पढ़ लिया, ये थे मेरे 3 वैल्यूज। अब मैंने सिर्फ ए को देख रहा हूं, तो अब तक जो सबसे छोटा है वो ए है, इसलिए मैं ए को स्मॉल में कॉपी कर दिया या अज्यूम कर दिया कि ए ही सबसे छोटा है। इसके बाद मैं स्टेप 4 में क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं बी का वैल्यू, क्या ये स्मॉल से छोटा है। हाँ, डेफिनेटली -5 3 से छोटा है, इसलिए स्मॉल में क्या होगा, बी का वैल्यू स्मॉल में कॉपी हो जाएगा। ये हट के ये -5 यहां आएगा। अगला स्टेप पे क्या होगा, इफ सी इज लेस देन स्मॉल, 0 -5 से कंपेयर होगा। ये तो कंडीशन फॉल्स हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट स्टेप में आऊंगा मैं, शो द वैल्यू कंटेन्ड इन स्मॉल, तब -5 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था लॉजिक सूडो कोड के द्वारा, जिसमें मैं 3 नंबर दिए गए, अगर वो तीनों नंबर अलग अलग हो, अनइक्वल हो, तो उसमें से सबसे छोटा नंबर मैं फाइंड आउट कर रहा था। आप ये कर सकते हैं, आप ये लॉजिक लिख सकते हैं सूडो कोड के द्वारा। अगर आपके पास 5 नंबर है, उस 5 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप उसके लिए सूडो कोड ट्राई कीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।